जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं मथुरा का बहुत ही अच्छा सा टूर प्लान। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आपकी बहुत ही सस्ते में अच्छे से यात्रा हो जाएगी। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आप वहाँ पर कैसे जाएंगे, साधन क्या होंगे आपके जाने के, कौन कौन सी जगहों पे आपको दर्शन करने के लिए जाना है, कौन सा मंदिर कहाँ पे पड़ता है, मंदिर का क्या महत्व है, और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आपकी यात्रा में कुल कितना खर्च होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिना देरी किए हुए। कृष्ण भगवान की जन्मस्थली में दर्शन करने के लिए सिर्फ भारत के लोग ही नहीं आते, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन और अपनी युवावस्था मथुरा वृंदावन में ही बिताई थी। इसीलिए कृष्णा की लीलाएं यहाँ के मंदिरों में, यहाँ की हवाओं में और यहाँ के कण कण में बसी हुई दिखाई देती है। यहाँ भी आपको कृष्णा के दर्शन तो होते ही हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पे भजन, यहाँ की कला, चित्रकारी, पूरे देश की एक खूबसूरत संस्कृति यहाँ पर दिखाई देती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपनी मथुरा की यात्रा कैसे करेंगे। मथुरा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और यहाँ पे कृष्ण भगवान और राधा जी को समर्पित बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पे आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, साथ ही साथ आपको कृष्ण जी की जन्मस्थली के दर्शन यहाँ पर हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मथुरा पहुँचने के साधन क्या होंगे, आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले रेल के माध्यम की। अगर आप ट्रेन से मथुरा पहुंचना चाहते हैं तो आपको मथुरा जंक्शन नाम के स्टेशन तक सबसे पहले रिजर्वेशन लेना होगा। मथुरा जंक्शन जो स्टेशन है वो सबसे बड़ा स्टेशन है यहाँ पे, और भी कुछ एक स्टेशन हैं यहाँ पे, जैसे मथुरा कैंट और भूतेश्वर रेलवे स्टेशन। लेकिन जो मथुरा जंक्शन है वो सभी राज्यों से अच्छे से जुड़ा हुआ है, तो आपके शहर से आसानी से यहाँ पे आपको ट्रेन मिल जाएगी। रेलवे स्टेशन से मंदिर तक पहुंचने के लिए टैक्सी, ऑटो रिक्शा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आपको दूरी ज्यादा नहीं है। अगर आप कृष्ण जन्मभूमि जा रहे हैं तो 3.5 किलोमीटर की दूरी आपको रेलवे स्टेशन से मंदिर तक की पड़ती है। बात करते हैं हवाई मार्ग की। यदि आप फ्लाइट से मथुरा जाना चाहते हैं तो मथुरा में तो आपको कोई एयरपोर्ट नहीं मिलता है, परंतु वहां से 61 किलोमीटर की दूरी पर आगरा में आपको एयरपोर्ट मिल जाता है। आगरा एयरपोर्ट पे उतर के आपको कोई भी टैक्सी या फिर किसी अन्य माध्यम से आप मथुरा पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आपको दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल जाता है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं, या फिर भारत में ही किसी ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां से आपको दिल्ली के लिए एयरपोर्ट पास पड़ेगा, तो आप दिल्ली में उतर के दिल्ली से मथुरा पहुंच सकते हैं। दिल्ली से मथुरा की दूरी 165 किलोमीटर की होती है। बात करते हैं सड़क मार्ग की। अगर आप अपनी कार से जाना चाहते हैं तो भी आसानी से आप मथुरा पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़े बड़े जो है हाईवे मिल जाते हैं, रास्ता बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा आपको बहुत सारी लग्जरी बसेस, नॉर्मल बसेस, जो गवर्नमेंट बसें चलती हैं, सब प्रकार की बसों की सुविधा भी सभी राज्यों से आपको प्राप्त हो जाती है। तो आप आराम से मथुरा सड़क मार्ग से भी पहुँच सकते हैं। अगर बात करें कि आप मथुरा में रुकेंगे कहाँ, तो इसके लिए देखिए हमने अपने चैनल पे पहले ही एक वीडियो क्रिएट करके डाल दिया है। आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा दोस्तों, उसको जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको लिंक दे देंगे। इस वीडियो में आप जाएंगे, देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही सस्ती और अच्छी धर्मशालाओं की जानकारी हमने दी है, जिनको आप आराम से जा करके बुक कर सकते हैं और अपनी यात्रा को बजट में पूरा कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आपको मंदिर के पास ही या फिर अगर आप रेलवे स्टेशन के पास रुकना चाहें तो आसानी से 500 से 1000 रुपए में रूम्स मिल जाते हैं। कोशिश करना चाहिए आपको कि वहाँ पे आप किसी आश्रम या धर्मशाला में रुकें, तो आपको ज्यादा सस्ते में रूम मिलते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से मंदिर जरूर दर्शन करने चाहिए अगर आप मथुरा गए हैं तो सबसे पहला मंदिर है श्री कृष्ण जन्मभूमि। श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के लिए आप जाएंगे दोस्तों तो उसकी खूबसूरत नक्काशी को देख के बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यह मंदिर मथुरा का प्रमुख मंदिर है, जो देखने में तो बहुत भव्य है और साथ ही साथ उसकी जो वास्तुकला है ना, वो बहुत खूबसूरत है। इसी दिव्य स्थान पर जो जेल कोठरी बनी हुई है, उसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस मंदिर के दरवाजे पे आपको 2 द्वारपालों की मूर्तियां भी बनी हुई दिखाई देंगी, और जो मंदिर का दरवाजा है उसके ऊपर आपको भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में जो मूर्ति है, आपको इस प्रकार की मूर्ति दिखाई देगी।
जब आप इस मंदिर में दर्शन करने के लिए अंदर जाते हैं तो यहाँ पे लाइन में लगने के बाद आपको बहुत कड़ी सुरक्षा से गुजरकर जाना पड़ता है। यह मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है, गर्भगृह, केशव देव मंदिर और भगवत भवन। जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वो स्थान है गर्भगृह। यहाँ खुदाई में मिले 1500 वर्ष पुराने सिंहासन को सुरक्षित रखा गया है। औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वाकर ईदगाह बनवाई थी, तब गर्भगृह ईदगाह के नीचे दब गया था। गर्भगृह के ऊपर एक बरामदे में संगमरमर का एक चबूतरा बना हुआ है। यह केशव देव मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अति सुंदर बाल कृष्ण के दर्शन आपको होते हैं। इसके अलावा यहाँ जगन्नाथ मंदिर भी है, जहाँ भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और बलराम जी की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। और इसी परिसर में आपको और मंदिर भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे महादेव जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, शेरावाली माता का मंदिर। आपको इस प्रकार से वहाँ पे और मंदिरों के दर्शन भी अंदर ही हो जाते हैं। यहाँ पर खम्भों पे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी किया हुआ है। मंदिर की छत पर भगवान श्री कृष्ण की रासलीला और अन्य लीलाओं को बहुत ही सुंदर चित्रों से दिखाया गया है। इसके अलावा आप जा सकते हैं पोतरा कुंड। श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास विशाल और पवित्र पोतरा कुंड स्थित है। माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने के बाद उनके जो पहली बार कपड़े धोए थे वो इसी कुंड में धोए थे, इसीलिए इसे पोतरा कुंड कहा जाता है। इस कुंड में पानी अंदरूनी स्रोतों से भरा जाता है और कृष्ण भक्त जन्म स्थान के दर्शन करने के बाद यहाँ भी दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। इसके अतिरिक्त आप जाते हैं द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन करने के लिए। मथुरा में विश्राम घाट के पास द्वारिकाधीश का मंदिर बनवाया है गोकुलदास पारीक जी ने, और इस मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, जहां पे वो द्वारिकाधीश के स्वरूप में श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करते हैं। इस मंदिर में आपको नक्काशी कला और चित्रकारी देखने को मिलती है। ऐसे लगता है जैसे हम द्वापर युग में आ गए हो। इस मंदिर का जो दर्शन का टाइम है वो सुबह 6:30 बजे से सुबह 10:30 बजे तक का है, और शाम को यह मंदिर दर्शन के लिए 4 बजे से लेकर 7 बजे तक खुलता है। द्वारिकाधीश मंदिर के पास ही आपको विश्राम घाट मिल जाता है। विश्राम घाट मथुरा के आकर्षक स्थानों में से एक है, जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। यह द्वारिकाधीश मंदिर से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है और मथुरा के 25 घाटों में से सबसे प्रमुख घाट है। ऐसी मान्यता है कि जब श्री कृष्ण भगवान ने अपने मामा कंस का वध किया तो उसके बाद इस घाट पर आके उन्होंने विश्राम किया था, इसीलिए इस घाट को विश्राम घाट के नाम से जाना जाता है। इस घाट पर आपको यमुना जी का बहुत खूबसूरत मंदिर दर्शन के लिए मिल जाता है। यहाँ पे सुबह और शाम यमुना जी की भव्य आरती की जाती है और मनोरम दृश्यों को देखने के लिए लोग यहाँ पर रुकते हैं, और लोग यहाँ पे शाम को आरती जरूर अटेंड करते हैं। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे चामुंडा देवी का मंदिर मिल जाता है, जो कि देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यानी कि अगर आप मथुरा जा रहे हैं तो न केवल आपको श्री कृष्ण जन्मस्थली के दर्शन होते हैं, आपको एक शक्तिपीठ के भी दर्शन हो जाते हैं। ये मथुरा वृंदावन के मार्ग पर स्थित है और इस स्थान पर देवी सती के केश गिरे थे। जब कृष्ण भगवान ने कालिया नाग को मुक्ति दी थी तो उसके बाद यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए वो आए थे। माँ चामुंडा जो थी वो नंद बाबा की कुल देवी थी। सरस्वती कुंड में भगवान श्री कृष्ण का मुंडन करने के बाद उन्हें यहाँ पे चामुंडा माता की पूजा के लिए भी लेके आया गया था। और इसके अतिरिक्त जो माता चामुंडा का मंदिर है, जो उसमें मूर्ति है वो स्वयंभू है, खुद प्रकट हुई है। यहाँ पर वो प्रतिमा किसी ने स्थापित नहीं की है, यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं। माँ चामुंडा देवी के मंदिर के जस्ट सामने आपको महर्षि दुर्वासा की तपोस्थली दिख जाती है, जिसे गायत्री तपोभूमि कहा जाता है। गायत्री तपोभूमि विश्व का प्रथम गायत्री मंदिर है। यहाँ पे पंडित श्री राम आचार्य ने 30 मई 1953 से 22 जून 1953 तक सिर्फ और सिर्फ गंगा जल पीकर उपवास किया था तथा माता गायत्री की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे की थी। इस मंदिर में भी आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जा सकते हैं कंस का किला देखने के लिए। भगवान श्री कृष्ण के मामा राक्षस राजा कंस का महल यमुना नदी के तट पर स्थित है।
इस किले में जो देखने लायक है वो बाहर एक पुराना सा दर्शक कक्ष बना हुआ है। इस कक्ष में लाल बलुआ पत्थरों से बने एक विशाल स्तंभ दिखाई देते हैं। ये जो किला है अब खंडहर हो चुका है और अब इसकी पूर्व भव्यता को दर्शाता है। पहले के समय में कहा जाता है कि इस किले का उपयोग जो है बाढ़ से बचाव के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त आप जा सकते हैं गीता मंदिर के दर्शन करने। गीता मंदिर को बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे बिरला परिवार द्वारा बनवाया गया है। यहाँ पे भगवत गीता के अध्याय को एक बड़े से लट्ठे पर अंकित किया गया है और भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पे विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। इस मंदिर की जो चित्रकारी है, जो वास्तुकला है, वहाँ पे आपको भारतीय और पाश्चात्य दोनों शैलियों को मिला करके एक समावेश के तौर पे आपको यहाँ पे दिखाई देती है। विशेष अवसरों पर जब गीता मंदिर को सजाया जाता है तो वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखता है। आप इसके दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक संग्रहालय है जहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। इसका नाम है राजकीय संग्रहालय मथुरा। मथुरा में जब दोपहर में सभी मंदिर बंद रहते हैं तब इस समय में आप मथुरा में इस जगह पर घूम सकते हैं। इस संग्रहालय में आपको महात्मा बुद्ध की बड़ी सी प्रतिमा दिखाई देती है। मथुरा में ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ पर जितनी भी बहुत खूबसूरत बुद्ध जी की, महावीर जी की और भी अलग अलग प्रकार की प्रतिमाएं स्थापित की गई, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बहुत सारी मूर्तियां हैं, कलाकृतियां हैं जिन्हें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस संग्रहालय में मथुरा का हजारों वर्ष पुराना कुषाण, गुप्त और मौर्य काल की जो बेजोड़ कला है, वहाँ पे उसका भंडार आपको देखने को मिलता है। और जो आदिकाल के जो राजा थे, उनके पहनावे, उनके अस्त्र शस्त्र और उनके जीवन शैली को अच्छे से दर्शाता है। तो यहाँ पे आप घूम सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जा सकते हैं गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर। मथुरा के चारों कोनों पर भगवान शिव जी के मंदिर स्थित हैं। पूर्व दिशा में यहाँ पे गर्तेश्वर मंदिर है, पश्चिम में भूतेश्वर, दक्षिण में आपको रंगेश्वर महादेव जी का मंदिर मिल जाता है और उत्तर में गोकर्णेश्वर मंदिर का अति प्राचीन मंदिर स्थित है। गाय के कान से जन्म होने के कारण उन्हें गोकर्णनाथ कहा जाता है। महादेव जी की मूर्ति में उनका उल्टा हाथ उनके लिंग पर है और दूसरा हाथ उनके मन पर रखा हुआ है। ये यह सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपनी दो चीजों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य का मन और काम यह दोनों ही बहुत ज्यादा गतिमान होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जा सकते हैं गर्तेश्वर महादेव जी का मंदिर। गर्तेश्वर महादेव जी का मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि के पीछे मल्लापुर में स्थित है। यह मथुरा के प्राचीन मंदिरों में से एक है। भगवान गर्तेश्वर महादेव पूर्व सीमा के क्षेत्रपाल के रूप में यहाँ पे जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपको मथुरा में तिलक गेट, भूतेश्वर महादेव जी मंदिर, श्री रंगेश्वर मंदिर, जय गुरुदेव मंदिर, जैन मंदिर आदि अलग अलग प्रकार के मंदिर और स्थान हैं, जहां पे आप अपने समय के अनुसार दर्शन के लिए जा सकते हैं, घूम सकते हैं। अब बात करते हैं मथुरा में आपको खाने पीने की क्या व्यवस्था मिलती है। मथुरा अपनी मिठाइयों और दूध से बने व्यंजनों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ के जो पेड़े हैं वो विश्व में प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको लस्सी, लच्छेदार रेवड़ी, राजभोग और बहुत सारी मिठाइयाँ, ऐसी मिठाइयाँ देखने को मिलती हैं। आप इन्हें चखेंगे तो उनका स्वाद जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। यहाँ पर आपको लाजवाब चटपटे व्यंजन भी मिल जाते हैं, जिनमें आपको कचौड़ी, जलेबी, पानी पूरी, समोसा, चाट, आलू टिक्की, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें खाने को यहाँ मिलती हैं। अब बात करते हैं आपकी इस यात्रा में होने वाले खर्च के बारे में। आप चाहें तो मथुरा को एक दिन में घूम सकते हैं, पर आप अपने ट्रिप को एक्सटेंड करके मथुरा और वृंदावन दोनों की यात्रा कर सकते हैं एक साथ। अगर आप ऐसा करने चाहते हैं तो आपके 3 दिन की यात्रा बनती है। मथुरा में आपको 1 दिन रुकना होगा, उसके अलावा आपको वृंदावन में जाके रुकना होगा। अगर आप मथुरा में रुकते हैं तो रुकने के साथ ही आपके मथुरा में जितने अलग से और खर्चे हो रहे हैं उनको अगर हम मिला लें तो एक व्यक्ति पे अधिक से अधिक 2,500 से 3,000 रुपए के खर्च आ सकता है। उसके रहने और खाने पीने की व्यवस्था और जो आपका वहाँ पे स्थानीय किराया लगता है, हमने इस खर्च में उसी को जोड़ा है। आपके शहर से मथुरा आने का जो टिकट है और आपके शहर को वापस जाने का जो टिकट का जो आपका खर्च है, हमने इसमें नहीं जोड़ा है। आप इसको अलग से जोड़ सकते हैं। ये खर्च हमने पूरा बढ़ा के ही बताया है। आप चाहें तो और भी बजट में अपना यात्रा यहाँ पे कर सकते हैं और आराम से इस यात्रा को 1,500 से 2,000 में भी कंप्लीट कर सकते हैं।
आशा करते हैं दोस्तों कि इस बजट यात्रा प्लान से आपकी बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी अपनी मथुरा की ट्रिप को प्लान करने में। अगर आपकी जरा सी भी मदद हुई है मेरे वीडियो के माध्यम से, वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको श्री कृष्णा का आशीर्वाद मिल सके। कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर जय श्री कृष्णा लिख दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।